इसी बीच एक और अहम खबर क्यों रुख कर लेते हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी केंद्र सरकार। मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव। केंद्र सरकार को समर्थन दे सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता दें, जस्टिस वर्मा के घर मिला था जला हुआ कैश। अब केंद्र सरकार महाभियोग लाएगी और आपको बता दें कि विपक्ष भी इसमें समर्थन दे सकती है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है और पहली बार ऐसा होगा कि महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसमें विपक्ष भी समर्थन करेगा। मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, महाभियोग प्रस्ताव देखा जाए तो इस पर विपक्ष भी समर्थन देगा। आगे इसकी प्रक्रिया क्या होगी, आगे क्या होगा? क्योंकि महाभियोग प्रस्ताव की बात की जाए तो एक जटिल प्रक्रिया होती है। क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने, जस्टिस सीजेआई ने एक इन हाउस कमेटी का गठन किया था। 3 सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में पाया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो आरोप हैं उसमें वो सच पाया गया। उसके बाद से सीजेआई ने व्यवस्था के मुताबिक सीजेआई ने जस्टिस यशवंत वर्मा से कहा कि आपके खिलाफ जो आरोप लगे थे वो सच है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद सीजेआई ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को लिख दिया कि अब इनको हटाने की जो प्रक्रिया है संविधान में, उस प्रक्रिया का पालन किया जाए। संविधान में जजों को, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जजों को हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित है, जिसे महाभियोग नहीं कहते, रिमूवल ऑफ जजेस कहते हैं, लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया की तरह ही प्रक्रिया है। और उसमें अब जो स्थिति है उसके हिसाब से प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा। प्रस्ताव अगर राज्यसभा से आता है तो 50 राज्यसभा के 50 सांसद उस प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे, और लोकसभा से आता है तो लोकसभा के 100 सांसद उस पर अपना दस्तखत करेंगे। उसके बाद प्रस्ताव आगे बढ़ेगा और उस प्रस्ताव पे चर्चा होगी, और चर्चा के बाद दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी कि कम से कम सदन के आधे सदस्यों में और मौजूद जितने सदस्य होंगे उनके 2/3 सदस्य कम से कम होंगे, और इस पर वोटिंग होगी, या वोटिंग होने के बाद से उनको पद से हटाया जा सकता है। ये जो रिमूवल की प्रक्रिया है बहुत मुश्किल है, और ये इसलिए भी रखी गई कि जजों को बेवजह परेशान न किया जाए और जजों को बेवजह उनको पद से हटाया नहीं जाए। उनको इसलिए प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन अब उस प्रोटेक्शन को का बेजा इस्तेमाल हो रहा है हाल के दिनों में। और दूसरी बात, एक बात और कहें कि अब तक 5-6 बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई कहीं न कहीं किसी स्टेज में, लेकिन कभी भी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। वजह यह है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो जजों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत मुश्किल है। और मुझे तब याद आता है कि जस्टिस सौमित्र सिंह जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उनके लिए जो प्रक्रिया जब शुरुआत हुई, राज्यसभा से प्रस्ताव पारित हुआ और उन्हें जब लगा कि लोकसभा से भी पारित हो जाएगा, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब लगा था कि दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, इसलिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस मामले में साथ था, तो सौमित्र सेन ने लोकसभा में इस महाभियोग के प्रस्ताव का सामना किए बगैर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रक्रिया पूरी हुई हो और प्रक्रिया पूरी होने के बाद से किसी जज को हटाया गया हो। तो इसमें देखना होगा कि यशवंत वर्मा के खिलाफ जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, बताया जा रहा है कि सरकार ने विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को मनाने और उन तक ये पहुंचाने, अपनी बात पहुंचाने और कन्विंस करने की कोशिश हो रही है कि यशवंत वर्मा के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ आना जरूरी है, तभी ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। तो एक तो विपक्ष को मनाने की बात है जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और दूसरी बात जो मैं समझ रहा हूं कि यशवंत वर्मा का मामला ऐसा है कि जब से मामला आया है तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कम से कम इस मामले में एक सुर बोल रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी एक बात कही थी कि इस पर ये क्यों नहीं इनको हटाया जा रहा है, और प्रक्रिया पर सवाल समय समय पर उठते रहे, इस पर भी सवाल उठ रहा था। तो ये इस बात की आशंका और संभावना है कि इस मामले में कम से कम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ आएंगे और ये महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। इस बीच में एक और गुंजाइश बनती है कि अगर यशवंत वर्मा को लगता है कि वो महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो इस बीच में इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो महाभियोग का सामना किए बगैर अपने पद से इस्तीफा दे दें। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सारे कयास हैं। अभी चूंकि जो खबर है वो यही है कि सरकार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार विपक्षी पार्टियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हम महाभियोग प्रस्ताव लाएं तो आप हमारे साथ आइए,
तभी क्योंकि न्यायपालिका के गरिमा का सवाल है और यशवंत वर्मा ने न्यायपालिका के गरिमा को लेकर ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि एक सिटिंग जज के घर अपार पैसे मिले थे और उस पैसे को लेकर देश का बच्चा बच्चा ये जानना चाहता था कि ये पैसा कहां से आया, किसने आया, किसका आया, और क्या न्यायपालिका में इतना भी भ्रष्टाचार है क्या? और अगर कोई जज भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो उसके खिलाफ जांच क्यों नहीं होती, एफआईआर क्यों नहीं होती, उसे पद से हटाया क्यों नहीं जाता? ये ढेर सारे सवाल हैं और ये सवाल छोटे को, बड़े को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, सबको परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश इंतजार कर रहा है कि इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो कि न्यायपालिका को सख्त संदेश जाए कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है न्याय करने के लिए, न्याय की आड़ में भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं और यही वजह है प्रभाकर कि महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में केंद्र सरकार और विपक्ष भी, जैसा कि अभी सामने आ रही है खबर कि विपक्ष भी इस बार समर्थन करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखने वाली बात है कि क्या जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।